यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक राजा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपका बेटा मूर्ख है। उसे यह भी मालूम नहीं है कि सोने और चांदी में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है। पंडित जी चौंक गए, घर गए, अपने बेटे से पूछा कि बेटे बताओ, सोने और चांदी में से ज्यादा मूल्यवान क्या है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, ज्यादा मूल्यवान तो सोना है। तो पंडित जी ने कहा कि राजा साहब, फिर तुम्हारा मजाक क्यों उड़ा रहे थे, दरबार में सब हंस रहे थे। तो बेटे ने बताया कि पापा, होता क्या है, रोजाना सुबह विद्यालय के लिए जाता हूँ, जिस रास्ते से जाता हूँ राजा साहब वहां पर दरबार लगाते हैं और राजा साहब मुझे बुलाते हैं। एक हाथ में सोने का सिक्का, एक हाथ में चांदी का सिक्का रखते हैं और बोलते हैं कि जो ज्यादा मूल्यवान है उसे घर ले जाओ। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और घर आ जाता हूं। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा, जब सोना ज्यादा मूल्यवान है तो एक बार सोने का सिक्का उठा ले, मेरी फजीयत क्यों करा रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी ये देखिए, पूरी संदूक चांदी के सिक्कों से भर गई है, इतने चांदी के सिक्के लेकर के आया हूं, ये रोज चलता है। जिस दिन सोने का सिक्का उठा लूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन बार बार करें, अपने आप चीजें होंगी और पूरी दुनिया आपको बुद्धिमान कहेगी। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ में महल का दौरा कर रहा होता है। ये देखते हैं कि एक नौकर जो कि गाने गा रहा होता है, खुश हो रहा होता है और साफ सफाई का काम कर रहा होता है। राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो, एक नौकर होकर कितना खुश है, मैं राजा होकर के खुश नहीं हूं। तो रानी कहती है कि बस एक काम करते हैं, आज इस नौकर को 99 की जमात में शामिल करते हैं, कल से आप देखना। नौकर के घर के बाहर 99 सिक्कों की पोटली रख दी जाती है। अगली सुबह नौकर देखता है, सिक्के गिनने लगता है, बड़ा खुश होता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि 99 सिक्के हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि 100वां सिक्का कहां गया। रखने वाले ने 100 रखे होंगे। वो सारी सड़कें छान मारता है अपने शहर की, लेकिन उसे 100वां सिक्का नहीं मिलता है। वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि बहुत मेहनत करूंगा, 100वां सिक्का लेकर के आऊंगा, इस पोटली को पूरी कर दूंगा। लेकिन नौकर 100वां सिक्का नहीं ला पाता है। वो दिन भर परेशान रहना शुरू करता है। राजा को समझ में आ जाता है कि ये 99 की जमात क्या है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं तो सोचिए, आपके पास बहुत कुछ है जिससे आप खुश रह सकते हैं। मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, अपनों के साथ रहिए। एक बार एक कौवे और हंस में डिबेट हो गई। कौवे ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा करतब आते हैं। हंस ने कहा, चलो देख लेते हैं। कौवे को अपने ऊपर बड़ा घमंड था। पहले राउंड में प्रतियोगिता शुरू की गई। कौवे को करतब दिखाना था, हंस को रिपीट करना था। कौवे ने अलग अलग तरीके के करतब दिखाए, हंस वो रिपीट नहीं कर पाया। दूसरा राउंड था जिसमें हंस को करतब दिखाना था और कौवे को रिपीट करना था। हंस ने समुद्र के किनारे से उड़ान शुरू करी, उड़ना शुरू किया और समुद्र की तरफ उड़ता चला गया। कौवा उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवे को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा करतब है। उसने कहा कि मेरे भाई, सीधे उड़ रहे हो, ये कौन सा करतब है। हंस कुछ नहीं बोला, हंस उड़ता रहा। थोड़ी देर के बाद कौवे की सांसें फूल गई। कौवे को समझ में आ गया कि अब उससे ज्यादा उड़ा नहीं जाएगा। वो हंस के पास पहुंचा और जाकर के भीख मांगने लगा कि मुझे प्लीज वापस तट तक पहुंचा दो, यहां से वापस कैसे जाऊंगा। ये छोटी सी कहानी समझाती है कि जिंदगी में घमंड कभी किसी का टिकता नहीं है। अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो बहुत बधाई, अगर नहीं किया है तो हिम्मत रखिए, आप सब कुछ अचीव करेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक अमीर व्यक्ति को कहीं पहुंचना होता है, लेकिन मौसम बिगड़ जाता है, प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाता है, तो एक कार के रास्ते से निकल पड़ता है। लेकिन कार का जो ड्राइवर होता है वो रास्ता भटक जाता है, इतनी तेज बारिश तूफान में। तो एक छोटे से घर में मदद के लिए पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर देखते हैं एक बूढ़ी अम्मा ऊपर वाले की प्रार्थना कर रही होती हैं। एक छोटा बच्चा बिस्तर पर लेटा होता है। बूढ़ी अम्मा जब प्रार्थना खत्म करती हैं तो इनसे बात करती हैं, इनको बताती हैं कि मेरा ये पोता है, इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, इसको एक खतरनाक बीमारी है। यहाँ के आसपास के डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बड़े डॉक्टर हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये पूछते हैं कि उन डॉक्टर का नाम क्या है। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पटनायक। इन भाई साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इनका प्लेन क्यों नहीं उड़ पाया, गाड़ी ने रास्ता क्यों भटक गई, गाड़ी ये यहां तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि ये खुद थे डॉक्टर पटनायक। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि ऊपर वाले पर भरोसा रखें, जिंदगी में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक जंगल में कौवा रहता था। कौवे ने देखा कि उससे सुंदर पक्षी उसे दिखाई दिया, सफेद रंग का। पहुंचा उसके पास, उससे पूछा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम हंस है। कौवा बड़ा खुश हुआ, बोले कि आप तो सुंदर हो, सफेद हो, मजा आता होगा जिंदगी में। उसने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर तो तोता है, 2 रंग वाला है। ये तोते के पास पहुंचा कौवा, देखा भाई तोते के गले में लाल रंग था, हरे रंग का था। उससे कहा तुम बड़े खुश रहते होंगे। उसने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर तो मोर है, उसे ढूंढो, रंग बिरंगा है। ये जो तो कौवा था तलाश में निकल गया। जंगल में से कोई मोर मिला नहीं। देखा इसने शहर में एक चिड़ियाघर में मोर था, पिंजरे में बंद था। उससे देखने के लिए लोग आ रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे। जब लोग चले गए तो ये पहुंचा उसके पिंजरे के पास, जाकर के कहा तुम बड़े खुश रहते होंगे, तुम्हारे पास तो इतने सारे रंग हैं, ऊपर वाले ने मजा कर दिया तुम्हारी जिंदगी में।
मोर ने कहा, नहीं, मैं पिंजरे में बंद हूं, तुम अपने आप को देखो, तुम सबसे ज्यादा खुश हो, चाहे जहां जा सकते हो। आप और हम अपनी जिंदगी में बस तुलना करते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। अपनी ताकत को पहचानिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे